हेलो एवरीवन। तो चलिए क्लास 9th मैथमेटिक्स के लिए आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 9 सर्किल्स। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप पुरानी वाली एनसीईआरटी यूज कर रहे हैं तो उसमें चैप्टर नंबर 10 है। जो एनसीईआरटी का लेटेस्ट एडिशन है उसमें चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, तो यह इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारी की सारी टर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट और सारी की सारी थ्योरम्स भी हम यहाँ कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सर्कल की डेफिनेशन से। तो सर्कल क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड ए सर्किल। मतलब क्या हुआ? देखिए, इस पॉइंट से, ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट से अगर यहाँ पर अगर हम बिंदु बनाते हैं और वो बिंदु इस फिक्स्ड पॉइंट से बराबर की डिस्टेंस पर हो, तब ये क्या कहलाएगा? सर्कल कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोला है? सेंटर ऑफ ए सर्किल। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है इसको क्या नाम देंगे हम? रेडियस। ठीक है, अब देखिए रेडियस तो आपको समझ में आ गया कि सेंटर से इस सर्किल पर जो पॉइंट है उसको जोड़ते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? रेडियस। जैसे ओ ए ये रेडियस है, ओ बी ये रेडियस है, ओ सी ये रेडियस है। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर आपको पता होगा, डायमीटर होता है सेंटर से जाता हुआ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। सर्कल के ऊपर ही दो पॉइंट है और अगर सेंटर से ये लाइन जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायमीटर बोलेंगे। ठीक है, अब समझते हैं। देखिए कॉर्ड्स क्या होती है, कॉर्ड क्या होती है। देखिए कॉर्ड क्या होती है? इस सर्किल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को हम कॉर्ड बोलते हैं। जैसे सी है और ये बी है, इन दोनों पॉइंट को अगर हम जोड़ देंगे, इस सर्किल के इंटीरियर रीजन में आएगा। इंटीरियर मतलब जो सर्किल के अंदर जो लाई करेगा पॉइंट, ठीक है, वो इंटीरियर, और सर्किल के बाहर यहाँ पर वो एक्सटीरियर। तो अगर सर्किल के ऊपर दो पॉइंट है, बी है ए है या बी है सी है, इन दोनों पॉइंट को या इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन होगी वो क्या कहलाएगी? कॉर्ड कहलाएगी। ठीक है, मैं एक बार इनको जोड़ के बताता हूँ। मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो BC क्या हो गई? ये कॉर्ड होगी। तो देखो मैं यहाँ लिख सकता हूँ BC कॉर्ड है। और अगर आप AB को अगर आप यहाँ से जोड़ेंगे ना, AB को, तो ये भी एक कॉर्ड बन जाएगी। चलिए जोड़ देता हूँ। तो BC कॉर्ड बन गई, AB भी कॉर्ड बन गई। और साथ में अगर आप यहाँ देखें C और A, ये दोनों पॉइंट भी तो सर्कल के ऊपर ही है ना। अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या ये कॉर्ड नहीं बनेगी? ये भी कॉर्ड बन जाएगी। यानी कि एक सर्किल के ऊपर कितनी कॉर्ड बनाई जा सकती हैं? एक सर्किल के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स बनाई जा सकती हैं। ऐसी एक सर्किल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये डायमीटर भी तो था, तो ये डायमीटर भी है और एक कॉर्ड भी है। तो देखिए डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। अब देखिए समझते हैं कि आर्क क्या होती है। तो देखो आर्क समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक सर्किल बना लिया है और यहाँ पर दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट P, एक पॉइंट Q। तो देखिए आर्क क्या होती है? ए पीस ऑफ ए सर्किल बिटवीन टू पॉइंट्स। ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये जो सर्किल का जो टुकड़ा है, जो पीस है, इसको हम बोलेंगे आर्क। ठीक है, अब यहाँ पर इस सर्किल पर एक टुकड़ा तो बन गया ये, और एक टुकड़ा ये ऊपर वाला भी तो बन गया। तो देखिए छोटा जो टुकड़ा होता है उसको हम बोलते हैं माइनर आर्क, और जो बड़ा वाला जो टुकड़ा है उसको हम बोलते हैं मेजर आर्क। ठीक है, तो यहां पर अगर हमें इसे दिखाना है तो पी क्यू के ऊपर इस तरह से ये बना देंगे। ठीक है, आर्क का निशान है। तो ये क्या हो गया? पी क्यू क्या बन गया? माइनर आर्क। क्या बन गया? पी क्यू इज ए माइनर आर्क। मैं लिख देता हूं माइनर आर्क। ठीक है, अब ये जो बड़ा वाला जो टुकड़ा है यानी मेजर आर्क, उसको कैसे शो करेंगे? चलिए मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं R। तो ये जो PRQ है ये वाला है मेजर आर्क। इसको कैसे लिखेंगे? तो चलिए यहां लिख देता हूं PRQ। इसके ऊपर ये आर्क का निशान बना दिया। तो PRQ क्या बन गया? ये एक मेजर आर्क बन गया। ठीक है, अब बताइए ऐसा भी तो हो सकता है कभी कि PQ और PRQ दोनों बराबर हो, यानी अगर यहां से अगर बीच से बनाए तो ये माइनर आर्क और मेजर आर्क कभी इक्वल भी तो हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर कभी ये दोनों आर्क इक्वल हो, यानी कि अगर अगर PQ एक डायमीटर होता तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला यानी दोनों आर्क इक्वल होती, उस केस में वो आर्क क्या कहलाती? उस केस में कहलाती वो सेमी सर्कल। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि सेमी सर्कल क्या होती है। अगर माइनर आर्क और मेजर आर्क इक्वल हो तब फिर क्या कहलाएगा वो पार्ट? सेमी सर्कल। ठीक है, तो ये क्या था? ये था माइनर आर्क। और जो ऊपर वाला हिस्सा था इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो था मेजर आर्क। ठीक है, यहां मैं आपको समझाने के लिए लिख भी दे रहा हूं। अब समझते हैं कि सेगमेंट क्या होता है। ठीक है,
मैं यहाँ सेगमेंट लिख देता हूँ, जगह बचाने के लिए मैंने यहाँ लिखा है, आप इसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो देखिए सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट होता है एक, सपोज इस पूरे सर्कल में हम एक कॉर्ड बना लेते हैं। चलिए मैं आपको एक कॉर्ड बना देता हूँ पहले। अब देखिए सेगमेंट को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक कॉर्ड बना दी। ठीक है, कॉर्ड का नाम हमने दे दिया पी क्यू। अब देखिए इस पूरे सर्कल में जब हमने एक कॉर्ड बनाई तो ये सर्कल दो पार्ट में बट गया। एक ये बड़ा वाला हिस्सा, ये जो बड़ा वाला, चलिए मैं इसको शेड कर देता हूँ, ये बड़ा वाला हिस्सा और ये छोटा वाला हिस्सा। तो देखिए जो छोटा वाला जो हिस्सा है, ये जो एरिया है, एरिया इस कॉर्ड और इस आर्क के बीच का जो रीजन है। ठीक है, ध्यान दीजिए, द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड द आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। ठीक है, तो सेगमेंट क्या होता है, एरिया होता है। अब ये छोटा वाला जो एरिया है इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, ठीक है, ये क्या हो गया, माइनर सेगमेंट। और जो बड़ा वाला एरिया बच गया, ये जो ज्यादा वाला एरिया बच गया, ये क्या हो गया, मेजर सेगमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। ठीक है, ये सब चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए सेगमेंट क्लियर हो गया आपको, इस फिगर से सेगमेंट क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं नेक्स्ट पार्ट, सेक्टर। ठीक है, सेक्टर समझते हैं। तो देखिए सेक्टर को समझाने के लिए मैंने एक ही सर्कल बना लिया है। अब यहां सेंटर से दो रेडियस बना दो, दो रेडियस कहीं भी बना लेते हैं। चलिए, तो देखिए हमने ये सेंटर माना ओ, इस सेंटर से एक रेडियस हमने ये खींच दी, इसका नाम दे दिया हमने पी, और एक रेडियस ये, इसका नाम दे दिया हमने क्यू। तो देखिए इन दोनों रेडियस के बीच में ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये कहलाएगा हमारा क्या, सेक्टर। और देखिए भाई रीजन तो हमारा ये भी तो है, ये भी तो दो रेडियस के बीच में, लेकिन ये छोटा वाला है, इसलिए हमने इसको नाम देना है क्या, माइनर सेक्टर। ठीक है, सेक्टर नीचे वाला भी, ये वाला भी और ये ऊपर वाला भी है। तो जो ज्यादा एरिया है दोनों रेडियस के बीच में और आर्क के बीच में, अगर इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, द रीजन बिटवीन द टू रेडियस एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। ठीक है, अब जो छोटा वाला एरिया है, कम वाला एरिया, माइनर सेक्टर, और जो बड़ा वाला एरिया ये वाला, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेजर सेक्टर। ये क्या हो गया, मेजर सेक्टर। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब देखिए अगर आप इनकी डिफाइन को लिखना चाहें ना, तो आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में अच्छे से दे रखी हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस। ये जो सर्कल है, इस सर्कल के पूरी जो लेंथ है उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस। जैसे रेक्टेंगल वगैरह जो होते हैं उनकी जो बाउंड्री होती है उसको पेरीमीटर बोलते हैं, सर्कल की जो बाउंड्री है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो थी देखिए सर्कल से रिलेटेड बेसिक्स टर्मिनोलॉजी। ठीक है, अब समझेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरम। ठीक है, अब करते हैं देखिए थ्योरम 9.1, या पुरानी बुक में थ्योरम 10.1 है। देखिए इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब अगर एक सर्कल में दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, यहाँ पर ए बी एक कॉर्ड है और दूसरी कॉर्ड है सी डी, अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं तो ये सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ ये प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। तो देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर कर। देखिए इन दोनों ट्रायंगल में ए बी इक्वल टू सी डी, क्योंकि गिवन है, कॉर्ड्स इक्वल है। और देखिए ए ओ, ओ बी, ओ डी, ओ सी, ये सब क्या रेडियस है ना, एक ही सर्कल के जो सभी रेडियस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर दो बाई एस 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 से। ठीक है, तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा, डी ओ सी या सी ओ डी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक तो हम इसमें लिख देते हैं ए बी इक्वल टू सी डी, ये गिवन है। ठीक है, ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है, दोनों कॉर्ड्स इक्वल है। और ए ओ इक्वल टू, चलिए लिख देते हैं ओ डी, क्यों, रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल। दूसरा, एक बार ए ओ ले लिया, अब दूसरा ले लेते हैं बी ओ इक्वल टू ओ सी। इसका रीजन भी सेम होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। एक सर्कल के कितने भी रेडियस हो सब इक्वल होते हैं। अब देखिए तीन साइड मिल गई इन दोनों ट्रायंगल में, देयरफॉर बाय एस 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 रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, तो क्या हो जाएगा, एस 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 से ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ओ सी के। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देयरफॉर बाय सीपीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं।
तो हम यहाँ CPCT से क्या दिखा देंगे, एंगल AOB इक्वल है हमारा एंगल COD के। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो गए बाई CPCT से, ठीक है। अब जरा थ्योरम 9.2 देखें, या फिर आप पुरानी बुक में देख रहे हैं तो उसमें थ्योरम 10.2, ये इस थ्योरम की जस्ट कन्वर्स है, यानी कि उल्टी है। यहां पर ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ करने थे और कॉर्ड्स इक्वल दे रखी थी, ठीक है। और थ्योरम 9.2 में यहां पर देखिए फिगर तो ये सेम रहेगा, ठीक है। यहां पर थ्योरम 9.2 में ये जो कॉर्ड्स हैं ये इक्वल हमें प्रूव करनी है, ठीक है। ये AB इक्वल टू CD प्रूव करना है और यहां पर ये एंगल इक्वल दे रखे हैं, देखिए। तो इन दोनों ट्रायंगलों को बहुत आसानी से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये रेडियस इसके इक्वल और ये रेडियस इसके इक्वल, जैसे हमने थ्योरम 9.1 में किया था। दो रेडियस इक्वल और ये बीच में ये एंगल भी इक्वल, ये एंगल गिवन है और दो रेडियस तो अपने आप इक्वल ही हैं, एक सर्कल के सभी रेडियस इक्वल होंगे। तो बाई SAS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, बाई CPCT से हम AB इक्वल टू CD दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको आसानी से प्रूव कर देते हैं। तो हम ये लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, ठीक है, पहले की तरह ही। तो क्या करेंगे यहाँ पर, AO इक्वल टू DO, ठीक है। रेडियस ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल, या रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। AO इक्वल टू DO हो गया और BO इक्वल टू हो गया OC के बराबर। PO इक्वल टू OC या CO भी आप लिख सकते हैं, सेम रीजन होगा। और दूसरा एंगल AOB इक्वल टू एंगल DOC। AOB और DOC ये दोनों इक्वल हैं, या इसको COD भी बोलें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या है, ये गिवन है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ना, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर, सेंटर पर जो ये कॉर्ड्स जो सेंटर पर एंगल बना रही हैं ये इक्वल दे रखा है, तो हमें कॉर्ड्स इक्वल दिखानी है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। और इसमें क्राइटेरिया क्या लगेगा, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, आप इसको पूरे लिख लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर बाई CPCT से क्या हो जाएगा, ये दोनों साइड यानी AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT से AB इक्वल टू CD हो गया, ठीक है। तो ये दो थ्योरम थी छोटी छोटी, मैंने यहाँ प्रूव कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, थ्योरम 9.3 देखेंगे। अब करते हैं थ्योरम 9.3। देखिए ये सर्कल है, सर्कल में हमने एक कॉर्ड बना रखी AB, और सेंटर से अगर हम इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं, यानी कि ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री, तो हमें ये प्रूव करना है कि AM इक्वल टू BM। देखिए इस थ्योरम को प्रूव करेंगे हम सेपरेट वीडियो में, ठीक है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं किसी कॉर्ड पर तो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, यानी कि AM इक्वल टू BM हो जाएगा इस केस में। अब थ्योरम 9.4 देखते हैं। देखिए ये थ्योरम 9.3 की जस्ट कन्वर्स है, यानी उल्टा है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, यानी अगर हम सेंटर से इस कॉर्ड पर एक लाइन जोड़ते हैं और इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में कर देती है, तो ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। ये हमें प्रूव करना है। इस थ्योरम को भी हम सेपरेट वीडियो में प्रूव करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि सेंटर से अगर हम कोई लाइन जोड़ते हैं इस कॉर्ड AB पर और इस कॉर्ड को दो पार्ट में कर देती है, तो ये जोड़ने वाली जो लाइन है यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगी, ठीक है। तो ये थी थ्योरम 9.4। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम है 10.5। ये पुरानी बुक है, नई बुक में थ्योरम 9.5 है। देखिए देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं जो एक सीध में ना हो। देखिए मैं इसका फिगर बताता हूँ। कहने का मतलब ये, यहाँ पर एक ही सर्किल पास होगा अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है। देखिए इस तरह से होंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट। देखिए यहाँ पर PRQ ये तीनों एक लाइन में तो है नहीं। अगर हम एक सर्किल बनाएंगे तो इन तीनों पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्किल बन पाएगा, ठीक है। यह है थ्योरम 9.5। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी थ्योरम 9.6, जो पुरानी एनसीईआरटी उसमें 10.6। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मतलब अगर हम किसी सर्किल में दो इक्वल कॉर्ड बनाएं, एक कॉर्ड है PQ, एक कॉर्ड है हमारी RS, ठीक है। ये दोनों अगर इक्वल कॉर्ड हैं तो सेंटर से ये जो डिस्टेंस होगी ये इक्वल होगी, ठीक है।
OL इक्वल टू OM, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। देखिए प्रूव हम करेंगे सेपरेट वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि PQ और RS अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो सेंटर से अगर हम यहाँ पर लाइन खींचते हैं तो ये इक्वी डिस्टेंस होंगी, ठीक है। उसी तरह से थ्योरम 9.7 है जस्ट थ्योरम 9.6 का कन्वर्स। कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, मतलब कि अगर ये सर्कल है, सर्कल में ये दो कॉर्ड हैं PQ और RS, ये कॉर्ड दोनों सेंटर से इक्विडिस्टेंस पर है, मतलब कि OL और OM इक्वल है, तब ये कॉर्ड दोनों आपस में इक्वल लेंथ में होंगे, मतलब कि PQ इक्वल टू RS भी होगा, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, तो इसको भी हम एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे कि प्रूव कैसे करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, अगर सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होती है तो वो कॉर्ड्स की लेंथ भी इक्वल होती है, ठीक है। प्रूव हम सेपरेट वीडियो में करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम है हमारे थ्योरम 9.8 और पुरानी एनसीईआरटी में थ्योरम 10.8 है। ये इस चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। ये थ्योरम प्रूव कैसे करेंगे ये मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। इसमें फिलहाल आपको समझा देता हूँ कि इस थ्योरम में होता क्या है, ठीक है। The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। मतलब ये सर्कल है, एक ये आर्क माइनर आर्क और ये है मेजर आर्क। एक आर्क पर जो एंगल बनता है, यानी कि इस PQ आर्क से सेंटर पर जो एंगल बनता है, यानी एंगल POQ, ये जो एंगल होगा ये डबल होगा जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल है ना, यानी इस पार्ट पर, यानी इस आर्क पर जो ये जो एंगल बनेगा ये इसका यहाँ डबल होगा। अगर सपोज ये 60 है तो ये 120 होगा, ये अगर 30 है तो ये 60 होगा, ये 40 है तो ये 80 होगा। इसके तीन केसेस हैं, ठीक है। पहला तो ये कि ये माइनर आर्क है, दूसरा कि ये आर्क और ये आर्क दोनों बराबर हैं, यानी कि एक सेमी सर्कल है। तो अगर बताइए जब ये सेमी सर्कल है यानी कि सीधी लाइन है तो ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो ये कितना होगा, जैसे यहाँ पर इसका हाफ ये था या इसका डबल था ये, तो ऐसे ये अगर 180 है तो ये कितना होगा 90 डिग्री। थर्ड केस में देखिए ये जो एंगल होगा ये क्या है, ये रिफ्लेक्स है, ठीक है। ये रिफ्लेक्स है किसका, एंगल POQ का, ये रिफ्लेक्स यानी कि 180 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। तो जितना भी ये एंगल होगा रिफ्लेक्स वाला उसका हाफ ये एंगल होगा PAQ। सपोज PAQ अगर है 120 डिग्री तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा 120 का डबल यानी कि 240 डिग्री, ठीक है, ठीक है। तो ये तीन केस थे, इसको हम डिटेल पढ़ेंगे एक सेपरेट वीडियो में, ठीक है। तो ये थे थ्योरम 9.8। अब देखिए लास्ट थ्योरम देखते हैं थ्योरम 9.9। इसमें देखिए एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए एक सर्कल के सेम सेगमेंट में जो एंगल्स बनते हैं वो इक्वल बनते हैं, यानी कि देखिए एक AB एक कॉर्ड है, तो इस सेगमेंट पे अगर हमारा ट्रायंगल बन रहा है ये, या फिर ये एंगल बन रहा है ACB, ये जो एंगल बन रहा है, ऐसे इसी सेगमेंट पे ये जो बन रहा है एंगल ADB, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। अगर हम और भी हम इस तरह से बना दें, यहाँ कुछ एंगल जो बनेगा वो भी एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यह एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ACB प्रूव करना है। प्रूव हम करेंगे इसको सेपरेट वीडियो में, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट थ्योरम। एक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का लास्ट और बचा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम उसको बोलते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर बने और चारों वर्टेक्स उसके सर्कल को टच करने चाहिए। जैसे A यहाँ पर टच किया हुआ है, B यहाँ पर और C यहाँ पर, D यहाँ पर, तो ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। कोई भी अगर पॉइंट या कोई भी वर्टेक्स अगर यहाँ पे इंटीरियर में लाई कर रही है या एक्सटीरियर में, तब फिर वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में चारों पॉइंट या चारों वर्टेक्स जो है इस सर्कल की पेरीफेरी यानी इसके सर्कमफ्रेंस को टच करेंगे, ठीक है। इसकी खासियत क्या होती है, तो देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री बनता है। एंगल B प्लस D ये भी 180 डिग्री होगा, एंगल A प्लस C 180 डिग्री होगा। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल C इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री, यानी कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल B प्लस एंगल D इन दोनों एंगल का भी सम कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो देखिए ये था फुल कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स का। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम थ्योरम्स पढ़ेंगे और जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।